हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के 30 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग एसएससी सीजीएल में जैसे हमें सपोर्ट दे रहे थे और सीएचएसएल में सपोर्ट दे रहे थे, उस प्रकार का आप सपोर्ट एमटीएस में नहीं दिखा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वैसे ही सपोर्ट दिखाइए ताकि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला सकें। अब आइए देखते हैं कि आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के आज 30 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी पेपर का लेवल कैसा रहा। क्योंकि दूसरे शिफ्ट में हमें कुछ ही क्वेश्चन मिल पाए थे, यानी कि 5 से 6 ही क्वेश्चन मिले थे, लेकिन इस शिफ्ट में उससे ज़्यादा मिले हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है, बेहदी नखलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्यौहार है। यानी बेहदी नखलम जो है वो किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्यौहार है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका बेहदी नखलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्यौहार है, तो आपका मेघालय का है। यानी आपका जो ऑप्शन होगा, जिस भी ऑप्शन में मेघालय दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि बेहदी नखलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्यौहार है, तो आपका मेघालय का। दूसरा क्वेश्चन था, भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के साथ अपने हेड के रूप में मंत्रियों की परिषद होगी, ये दर्शाता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद वो है जो ये दर्शाता है कि जो प्रधानमंत्री है उनके वो हेड होगा, रूप में मंत्रियों की परिषद होगी। तो ये आपका अनुच्छेद 74(1) दर्शाता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 74(1), यानी कि अनुच्छेद 74 का सब क्लोज 1, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनुच्छेद 74 का सब क्लोज 1 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से संबंधित था और दूसरे शिफ्ट में, माफ़ करिए, जब पहले शिफ्ट में आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन आया था तो हमने उस पर सब कुछ बता रखा था। यानी आपसे पूछा था मौलिक कर्तव्य का भाग उस पहले शिफ्ट में, तो हमने 4A के साथ साथ ये भी बताया था कि मौलिक कर्तव्य का संबंध अनुच्छेद 51 से। तो ये भी आप लोग देख लीजिए, पूछा था आज इस तीसरे शिफ्ट में। यानी कि लगभग एक शिफ्ट के बाद ही आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो मौलिक कर्तव्य का जो संबंध है वो भारत के अनुच्छेद के संविधान 51 के सब क्लोज ए में है। यानी आप लोग इसे फिर से देख लीजिएगा, अनुच्छेद 51A में है। और अगर आपसे फिर से पूछ दें आने वाले दिनों में एमटीएस के एग्जाम में कि जो मौलिक कर्तव्य है उसका भाग कौन सा है, तो भाग 4A में है। अगर आपसे पूछ दें कि मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति, यानी कि कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी 1976 में। और कौन से संविधान संशोधन में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। यानी कि आप लोगों को पूरा तैयार कर लेना है मौलिक कर्तव्य से संबंधित कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 में। और कौन से भाग में है, तो भाग 4A में है। और 42वें संविधान संशोधन में जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा जोड़ा गया था। और कब, 1976 में। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो गणेश रथ डैश में स्थित बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है। यानी गणेश रथ मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें होगा क्या, थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है इधर उधर हो सकता है, बाकी क्वेश्चन आपके सेम ही होंगे। यानी कि लैंग्वेज में थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। तो गणेश रथ मंदिर जो अखंड मंदिरों में से एक है, कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका गणेश रथ मंदिर है वो आपका महाबलीपुरम में स्थित है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि गणेश रथ मंदिर कहाँ पर स्थित हो, तो महाबलीपुरम में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में महाबलीपुरम दिया रहा होगा वही आपका सही होगा। बात करें अपने अगले क्वेश्चन यानी 6वें प्रश्न की, तो का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। यानी किसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है, तो जो रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है विट्रियल के तेल का होता है। यानी जिसे आप सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, गंधक के नाम से भी जिसे जानते हैं। यानी विट्रियल का तेल आपके जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा वही आपका सही होगा। यानी H2SO4 जो होता है विट्रियल का तेल, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी इसे जानते हैं। अगला यानी कि 7वां प्रश्न था, एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है। यानी एशियाई चैंपियनशिप जो खो खो का हुआ था 2023 का, उसका चैंपियन कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो एशियाई चैंपियनशिप खो खो का हुआ था 2023 में, उसका चैंपियन आपका इंडिया था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा, चैंपियन अगर आपसे पूछा होगा तो इंडिया होगा। और अगर आगे आने वाले दिनों में एमटीएस के एग्जाम में उप विजेता पूछे तो आपका ईरान होगा। यानी कि विजेता इंडिया और उप विजेता अगर पूछे तो ईरान। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूछा था कि आर मुथु कन्नम्मल एक नर्तक हैं जिन्हें 2022 में पद्मश्री मिला, तो किस चीज़ के लिए मिला था, तो साधिर नृत्य शैली है एक, उसके लिए इन्हें जो है पद्मश्री मिला था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा, साधिर नृत्य शैली के लिए मथु कन्नम्मल को जो है 2022 में पद्मश्री मिला था। यानी जो आपका सही उत्तर होगा साधिर नृत्य शैली होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में साधिर दिया रहा होगा वही होगा। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। आप लोग इसका कमेंट में जो
ऑप्शन थे वो ज़रूर भेजिएगा कि इसमें ऑप्शन क्या दिए थे। ऑप्शन अगर पता रहेगा तभी इसका आंसर हम बता पाएंगे। एक क्वेश्चन था, अकबर के शासनकाल में दीवाने किसे कहा जाता? तो अकबर के शासनकाल में बहुत सारे दीवाने की जो दीवान वाले बहुत सारे सेक्शन थे, तो इसका भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या ऑप्शन दिया था, तो हम बता सकेंगे आपको सही उत्तर। और जो भी क्वेश्चन इसमें बच रहे हैं तीसरे शिफ्ट के और दूसरे शिफ्ट के, आप लोग वीडियो में जा करके जिन्होंने पेपर दिया है कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था।